हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी मोरल स्टोरी में। आज हम दो अनजाने आशिक कहानी का भाग चौथा लेकर आ गए हैं। अभी तक हमने कहानी में देखा कि राहुल के पिता अंजलि को पसंद कर लेते हैं और शादी की बात करते हैं। वहीं राहुल की मम्मी को अंजलि बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अब आगे। अंजलि बेटा, आप शादी की चिंता बिल्कुल भी मत करना, सारा कुछ हम देख लेंगे। आप बस अपनी ख्वाहिश पूरी कीजिए। सुधा जी और संध्या को ये रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं है। राहुल की फैमिली घर आ जाती है। सुधा जी राकेश को कहती हैं कि आपने रिश्ता तय कर दिया। जब हमारे रिश्तेदारों को पता चलेगा कि शादी एक गरीब परिवार में हो रही है तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। आपने सोचा भी है राकेश, मैंने सब सोच समझ कर ही फैसला लिया है और मैंने कोई ज़बरदस्ती तो नहीं की है। अपने बेटे और अंजलि की पसंद है और रही बात रिश्तेदारों की तो उनका काम ही है बातें बनाना। आप मुझे एक बात बताइए सुधा जी, आज तक कोई रिश्तेदार हमारे किसी काम से खुश हुए हैं? सुधा जी ठीक है, आप करिए अपने मन की। राहुल अंजलि को फ़ोन करता है पर उसे कहता है कि आखिरकार आप मान ही गईं, तो कैसा लग रहा है आपको? आज अंजलि कहती है ठीक है, मैंने यह कभी सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी यह सब हो जाएगा। हम कल ही तो मिले थे। राहुल कहता है मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं कब से सदियों से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ और तुम आज जाकर मुझे मिली हो। तुम कह दो कि हम कल ही तो मिले थे, तो चलो कल कॉलेज में मिलते हैं। शिखा को कल ही सरप्राइज़ देंगे। तुम अपनी माँ का ध्यान रखना और अपना भी। अगले दिन राहुल अंजलि को कॉलेज ले जाने के लिए उसके घर आता है और दोनों साथ में कॉलेज जाते हैं। शिखा दोनों को साथ देकर कहती है कि कल तो तुम दोनों दुश्मनों के जैसे लड़ रहे थे और आज एक साथ ये चमत्कार कैसे हुआ? बताते हैं, पहले चल कैंटीन में, तू सरप्राइज है। शिखा कहती है मुझे अटैक आने वाला है, तुम लोग मुझे बताते क्यों नहीं? क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? पहले तुम कैंटीन में चलो। शिखा कैंटीन से राहुल केक लेकर आता है और उस केक पर लिखा है मैरी सून अंजलि लव राहुल। केक देखकर शिखा बहुत ज़्यादा खुश होती है और वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, ताली बजाने लगती है। शिखा कहती है कि यह सब कब हुआ? तुम लोगों ने मुझे बताया भी नहीं, इतना सब कुछ हो गया। अंजलि कहती है हम तुम्हारी खुशी कैसे देख पाते? राहुल आखिरकार तुझे मना ही लिया। तुम बताओ शादी कब है तुम दोनों की? मैं तो बहुत खुश हूँ। मुझे तो तुम दोनों के लिए बहुत सारी शॉपिंग करने वाली हूँ, अपने लिए भी तो करनी है। रुको यार शिखा, अभी इंगेजमेंट होगी, उसके लिए तैयारी करनी है। तो बताओ इंगेजमेंट कब है? आज शाम को तुम राहुल के घर आना, वहीं पर हम सब जा रहे हैं और पंडित जी बताएंगे कि इंगेजमेंट कब है। ओके चलो केक काटते हैं और आप दोनों बहुत खुश हो। पंडित जी बताते हैं कि 2 दिन के बाद का मुहूर्त बहुत अच्छा है, परसों दोनों की इंगेजमेंट कर देते हैं। राकेश कहता है कि इंगेजमेंट हमारे घर में होगी, तो आप सब लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप सभी तैयार होकर आना। अंजलि और राहुल तुम दोनों जाओ और अपने लिए इंगेजमेंट की रिंग सेलेक्ट करके ले आओ। अंजलि कहती है कि शिखा तुम भी हमारे साथ चलो। सुधा जी अंजलि को बार बार ताने मारती रहती हैं, खुश तो बहुत होगी ना तू, इतने बड़े घर में आ रही हो। कहाँ तुम चोल में रहती तो तुम्हारी 2 कौड़ी की हैसियत नहीं थी, और कहाँ तुम अब इतने बड़े घर में आ रही हो। अंजलि थोड़ी सी दुखी हो जाती है तो राहुल उससे कहता है क्या हुआ, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? किसी ने तुमसे कुछ कहा क्या? राहुल कहता है देखो अंजलि, तुम किसी की बातों को दिल पर मत लो। कोई कुछ भी तुम्हें कहे किसी पर ध्यान मत दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। राहुल और अंजलि शॉपिंग करते हैं और ऐसे ही 2 दिन बीत जाता है और आज उन दोनों की इंगेजमेंट है। अंजलि आज बहुत ही घबराई हुई है। वह राहुल से कहती है फ़ोन पर कि राहुल, हमने नहीं सोचा था कि यह सब इतनी जल्दी हो जाएगा। पता नहीं मुझे कुछ अजीब अजीब लग रहा है। राहुल कैसा लग रहा है?
बस तुम खुश रहो और अपनी फैमिली को देखो कि वह कितने खुश हैं और उनकी चिंता मत करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। पहले तुम अकेली संभाल रही थी, अब हम दोनों मिलकर संभालेंगे सब कुछ। आज राहुल की एंगेजमेंट है और आज राहुल की दादी भी अपनी यात्रा पूरी करके घर लौट रही हैं। राकेश सबको कहता है कि जब तक माँ नहीं आ जाती हम उनका इंतज़ार करते हैं, बस वह आने वाली हैं, उसके बाद हम एंगेजमेंट शुरू कर देंगे। थोड़ी देर बाद दादी घर में आ जाती है। दादी क्रीम कलर की साड़ी, गले में बैजंती माला, हाथों में जाप माला, गोरा रंग, चेहरे पर चश्मा, छोटी सी मुस्कान। दादी का नेचर बिल्कुल राकेश की तरह है, वह भी बहुत ही ज़्यादा दयालु है। राहुल और बाकी परिवार वाले दादी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। राहुल अंजलि को कहता है कि अंजलि यह मेरी दादी है, चलो मैं तुम्हें इनसे मिलवा आता हूँ। अंजलि दादी से मिलती है और उनके पैर छूती है तो दादी कहती है बहुत ही प्यारी, एकदम हीरा ढूंढा है तूने। और वह कहाँ, मेरी बड़ी बहू सुधा जी, मैडम सुधा जी। दादी को इतना पसंद नहीं करती और दादी भी सुधा जी को परेशान करती रहती हैं। सुधा जी आती हैं, दादी के पैर छूती हैं, बोलती हैं मैं बहुत खुश हूँ माँ जी। दादी बोलती है हाँ वह तो मैं देख रही, तू कितनी खुश है। दादी कहती है तो चलो देर मत करो और इंगेजमेंट शुरू करो, कहीं मुहूर्त निकल ना जाए। राहुल और अंजलि एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं और सभी लोग बहुत खुश हैं और उनके इंगेजमेंट पूरी होती है। नाच गाना होता है, शिखा भी बहुत अच्छा डांस करती है और राहुल और अंजलि दोनों कपल डांस करते हैं। इंगेजमेंट खत्म होने के बाद सभी लोग एक साथ बैठे होते हैं। दादी राहुल से पूछती है कि तूने इतनी सुंदर लड़की कहाँ से पटा ली लल्ला। दादी राहुल को प्यार से लल्ला बुलाती है। राहुल भी मजाक मजाक में कहता है आपसे सुंदर नहीं है दादी जी, आप तो लाखों में एक हो। अंजलि राहुल से कहती है कि अब बहुत देर हो गई, अब हमें चलना चाहिए घर की तरफ। राकेश राहुल से कहता है कि राहुल तुम इन सब को घर छोड़कर आओ क्योंकि रात बहुत हो रही है। राहुल अंजलि को छोड़ने उसके घर जाता है। राखी और उसकी माँ ऊपर चले जाते हैं और अंजलि अभी थोड़ी देर नीचे खड़े होकर बात करते रहती है। राहुल अंजलि को कहता है कि अब आपको कैसा लग रहा है मिसेस सिंघानिया। बनकर अंजलि कहती है अभी तो मैं बनी भी नहीं हूँ। राहुल कहता है लेकिन शुरुआत तो आज से हो गई ना, अभी आप आधी सिंघानिया, कुछ दिन बाद पूरी बन जाओगी। वैसे अंजलि आज आप बहुत अच्छी लग रही हो, तुम भी तो कुछ बोलो मेरे लिए कि मैं कैसा लग रहा हूँ। सही बोलने में तो तुम इतना घबराती हो, पता नहीं क्या हो जाता है तुम्हें, तुमने कभी मेरी तारीफ नहीं की, तुम बताओ तुम्हें मैं कैसा लगता हूँ। अंजलि ऐसी कोई बात नहीं है राहुल, तुम बहुत अच्छे लड़के हो और आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो। चलिए बहुत रात हो गई, आप भी बहुत थक गए होंगे, आप घर जाइए आराम कीजिए। चलो ठीक है मैं चलता हूँ, बाय गुड नाइट। सुबह सुबह अंजलि के पास राकेश का फ़ोन आता है और वह कहता है कि अंजलि बेटा, एक हफ्ते बाद का मुहूर्त निकला है शादी का। अंजलि को यह सब इतनी जल्दी होते देख अच्छा सा नहीं लग रहा। अपनी माँ को बोलती है कि माई सब इतनी जल्दी हो रहा है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं सब कुछ कैसे संभाल पाऊँगी। मुझे सोचने का समझने का कुछ मौका ही नहीं मिल रहा, सब कुछ इतनी जल्दी हो रहा है। आप लोगों को छोड़कर ऐसे नहीं जा सकती माँ। उससे कहती है कि तू चिंता मत कर, सब ठीक होगा और सब बहुत अच्छा होगा, तू अपने दिमाग पर इतना जोर मत डाल और अब तो राहुल भी तेरे साथ है, वह सब ठीक कर देगा। अंजलि राहुल को कॉल करती है, उसको बोलती है कि जितनी जल्दी हो सके तुम कॉलेज आ जाना, आज मुझे तुमसे बात करनी है। राहुल कहता है यहीं बता दो क्या बात है, तुम परेशान क्यों लग रही हो। अंजलि कहती है नहीं, मैं तुम्हारे सामने बैठकर बात करना चाहूँगी। ठीक है मैं आ जाऊँगा। अंजलि राहुल और शिखा तीनों बैठे होते हैं कॉलेज की कैंटीन में। राहुल अंजलि को कहता है क्या बात है अंजलि, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो, कोई बात है तो बताओ, तुमने सुबह भी कुछ नहीं बताया। शिखा कहती है बताओ अंजलि। अंजलि यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, यह सब इतना जल्दी हो रहा है,
मैं कैसे मैनेज कर पाऊंगी सब कुछ। राहुल अंजलि से, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि अब तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूँगा। शिखा कहती है इसमें अंजलि की गलती नहीं है। ऐसा हर लड़की को लगता है कि वो अपनी फैमिली से दूर चली जाएगी, उसकी ज़िंदगी में नए बदलाव आएंगे, नए लोग, सब कुछ नया, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। अंजलि तू चिंता मत कर, अब तो बस तुम दोनों अपनी शादी एंजॉय करो, वरना फिर 2-3 साल बाद तुम दोनों खुद ही बोलोगे कि शिखा यार हमने तो अपनी शादी तो एंजॉय नहीं किया, सिर्फ टेंशन ही लेते रहे। अब जैसे कि शादी का मुहूर्त एक हफ्ते बाद का हो रहा, तो तुम दोनों को तो बहुत सारी तैयारियां करनी है, तो हम लोग शॉपिंग शुरू करें। राहुल अंजलि से कहता है अंजलि तुम बताओ, तुम्हारी ड्रीम वेडिंग कैसी तुमने प्लान की है? वैसे हम अपनी शादी करेंगे। अंजलि कहती है मैंने कभी इन सब चीज़ों के बारे में सोचा नहीं, मैं सिंपल तरीके से शादी करना चाहूँगी, लेकिन कुछ तो होता होगा। तुम अगर कहीं जाती होंगी तो वहाँ पर तुमने देखा होगा, तुम कुछ तो बताओ कि मेरी शादी में यह होना चाहिए। नहीं राहुल, ऐसा कुछ नहीं है, जैसा तुम लोग करो ऐसा ही ठीक है। धीरे धीरे करके शादी की तैयारियां शुरू होने लगी और शादी जितने नज़दीक आ रही थी, अंजलि की टेंशन उतनी ही बढ़ती जा रही थी। लेकिन राहुल उसे बार बार समझाता रहता, उसका मन बहलाता रहता। अंजलि राहुल से कहती है कि राहुल तुमने कहा है ना कि तुम मेरी पढ़ाई नहीं रुकने दोगे, और मैं नौकरी भी करना चाहती हूँ। जो नौकरी से मैं पैसे कमाऊंगी उसे अपनी बहन और माँ को दूंगी। राहुल कहता है मैंने तुमसे कभी किसी चीज़ के लिए मना किया है? और अब तुम्हारा घर का बिजनेस है, तुम उसमें हमारा हाथ बटाना। और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब अंजलि और राहुल की शादी है। अंजलि राहुल की शादी बहुत ही धूमधाम से है। राहुल की फैमिली में सिर्फ दादी, राहुल और राहुल के पापा ही खुश हैं, बाकी लोग बिल्कुल खुश नहीं हैं। और जो राहुल के रिश्तेदार आए हैं वो लोग भी बातें बना रहे हैं। राकेश और राहुल इन सब बातों को इग्नोर करते हुए शादी एंजॉय कर रहे हैं। सुधा जी को ये सब बातें बहुत चुभ रही हैं। राहुल और अंजलि की शादी बहुत ही अच्छे तरीके से पूरी होती है और अब अंजलि मिसेस सिंघानिया पूरी तरह से बन चुकी हैं। अंजलि की लाइफ में अब नई चुनौतियां शुरू हो गई हैं। नया नया परिवार, नए रीति रिवाज, नए लोग, जिनसे अंजलि को बहुत ही संभल कर और समझदारी के साथ रिश्ते निभाने पड़ेंगे। लेकिन राहुल उसके साथ है और उसने उसका साथ हमेशा दिया, तो वह सब चुनौतियां पार कर लेगी। शादी के बाद लड़की के जीवन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आते हैं। वह बहुत ही मुश्किल से उन सब चीज़ों को संभालती हैं, उन्हें एक्सेप्ट करती हैं। अगर अब उसके जीवन साथी का साथ उसके साथ होता है तो वह हर चुनौतियां पार कर सकती हैं। राहुल और अंजलि अब एक बंधन में बंध चुके हैं। अंजलि राहुल के घर के रीति रिवाजों और उनके रहन सहन को समझ नहीं पा रही है, लेकिन राहुल उसका कदम कदम पर साथ निभा रहा है। जैसा कि राहुल और अंजलि अभी कॉलेज के लास्ट ईयर में हैं, तो शादी के एक हफ्ते बाद अंजलि राहुल से कहती है कि अब हमें कॉलेज चलना चाहिए। राहुल कहता है हाँ ठीक है, चलना चाहिए क्योंकि हमारे एग्ज़ाम भी हैं, लेकिन जाने से पहले तो माँ पापा की इजाज़त ले लो, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे। अंजलि कहती है कि इजाज़त लेने की क्या ज़रूरत है, तुमने उनको बताया नहीं है कि मैं पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहूँगी। मेरा वह मतलब नहीं है, तुम अभी नई नई हो तो उनसे पूछना भी तो पड़ेगा ना। कोई तुम्हें किसी चीज़ के लिए मना नहीं करेगा, एक बार पूछने में क्या जा रहा है। मैं भी तो पूछता हूँ कहीं बाहर भीतर जाने के लिए। अंजलि और राहुल नीचे आते हैं और अंजलि सबको बताती है कि वह कॉलेज जाना चाहती है, लेकिन सुधा जी उसको कहती हैं कि कॉलेज जाकर क्या करोगी, अब तुम घर का काम संभालोगी। राकेश कहता है कि उसे जाने दो। राहुल कहता है कि माँ, मैंने अंजलि से प्रॉमिस किया है कि मैं उसकी पढ़ाई पूरी कराऊंगा और मैंने उसकी फैमिली से भी प्रॉमिस किया है, तो प्लीज़ आप उसे जाने दीजिए, हमारा लास्ट ईयर ही तो है।
उसके बाद हमारे एग्ज़ाम हो जाएंगे, हम कुछ दिनों बाद खाली हो जाएंगे। सुधा जी गुस्से से कहती हैं कि मेरी तो इस घर में कोई सुनता ही नहीं है, करो अपने मन की, जिसे जो करना है। राकेश अंजलि को प्यार से कहता है कि बेटा तुम इसकी बातों को अपने दिल पर मत लो, यह तो ऐसे ही बोलती है, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। राहुल और अंजलि शादी के बाद पहली बार एक साथ कॉलेज में आ रहे हैं, तो कॉलेज के सभी लोग और शिखा उनको पार्टी के लिए कहते हैं कि हमें पार्टी चाहिए, और सब पार्टी करते हैं। कॉलेज से जाते टाइम अंजलि राहुल को कहती है कि एक बार मुझे घर भी जाना है, माँ और राखी से मिलने। राहुल तुम मुझे ले चलोगे? थोड़ी देर की तो बात है। ठीक है, हम लोग चलेंगे। अंजलि अपनी फैमिली से मिलती है, उसे अच्छा लगता है। वह उनको पूछती है कि कोई परेशानी तो नहीं है, तो उसकी माँ और राखी कहती है कि नहीं दीदी, हम सब ठीक हैं, आप अपना ध्यान रखना। अंजलि की माँ अंजलि से पूछती है कि तेरे ससुराल में सब ठीक है ना? अंजलि कहती है माँ सब ठीक है, बस थोड़ा टाइम लगेगा मुझे एडजस्ट होने में, सब ठीक हो जाएगा। अंजलि कहती है कि राहुल मेरे साथ ऐसे ही टाइम निकल जाता है। अंजलि और राहुल के एग्ज़ाम भी अच्छे से हो जाते हैं। अंजलि घर के उतार चढ़ाव और सबको समझदारी के साथ पूरा कर रही है। अंजलि राहुल से कहती है कि राहुल हमारी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है, अब मुझे कुछ काम करना है, जैसा कि मैंने तुमसे कहा था। राकेश भी राहुल को बोल रहा है कि अब पढ़ाई हो गई है, तो अब आप ऑफिस ज्वाइन कर लो। राहुल कहता है ठीक है, मैं घर पर बात करता हूँ। राहुल सबको बताता है कि अब अंजलि कुछ काम करना चाहती है, लेकिन सुधा जी फिर से कहती हैं कि कोई ज़रूरत नहीं काम करने की, हमारे घर की औरतें बाहर काम करने नहीं जाती, तो बाहर घूमने जा सकती हैं। फिर कमाने के लिए तुम हो ना, तुम हो, तुम्हारे पापा हैं। राकेश कहता है कि अंजलि को जो चाहिए वह हमसे बोले, हम उसे ला कर देंगे। राहुल कहता है लेकिन पापा, मैंने उसे प्रॉमिस किया था, और आप सब ने भी तब कहा था कि तुम्हें जो करना था वह कर सकती हो। वह मांगना नहीं, कमाना चाहती है। वह अपने परिवार के लिए कमाना चाहती है, अपनी माँ और छोटी बहन के लिए। लेकिन सुधा जी कहती हैं कि बस बहुत हो गया, अब इस घर में जो मैं कहूँगी वही होगा। बहक गए सब लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं, मेरी कोई नहीं सुनता, कहीं नहीं जाएगी, जैसे कि मैं हूँ ही नहीं। अंजलि घर का काम संभालेगी बस। अंजलि सारी बातें सुनती है और उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और रोने लगती है। राहुल के पास आकर कहता है कि तुम चिंता मत करो, जैसे हमने शादी के लिए सबको मनाया था वैसे ही मैं तुम्हारे काम के लिए भी सबको मना लूँगा, बस तुम मुझे थोड़ा सा वक्त दो। चलो, मैं तुम्हारा मूड अच्छा करने के लिए आज शाम को हम दोनों कहीं घूमने चलेंगे। वैसे भी शादी के बाद हम कहीं घूमने नहीं गए, कुछ दिन के लिए हम कुछ बाहर चलते हैं। राहुल और अंजलि 2 दिन के लिए बाहर होटल में कहीं घूमने जाते हैं, वहाँ पर बहुत अच्छे से दिन बिताते हैं। कुछ महीने बाद अंजलि को पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है, तो वह समझ नहीं पाती कि खुशी को कैसे बयान करें। राहुल को कॉल करती है जब राहुल ऑफिस में होता है कि राहुल तुम जल्दी से घर आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। राहुल कहता है कि फ़ोन पर ही बता दो, फ़ोन पर बताने की बात नहीं है राहुल, बस तुम जल्दी आ जाओ। राहुल कहता है ठीक है, मैं थोड़ी देर में घर आ रहा हूँ। और जब राहुल घर आता है तो उसे बताती है कि तुम पापा बनने वाले हो। यह खुशी सुनकर राहुल ज़ोर ज़ोर से नाचने लगता है और शोर मचाने लगता है। घर के बाकी लोग उसके कमरे में आते हैं। राहुल को पूछते हैं कि क्या बात है, तुम इतनी जल्दी ऑफिस से क्यों आ गए और इतना शोर क्यों कर रहे हो? राहुल कहता है खुशी की तो बात है, मैं पापा जो बनने वाला हूँ। यह खुशी सुनकर सब लोग बहुत खुश होते हैं। अंजलि कहती है कि पहले मैं डॉक्टर से मिलना चाहती हूँ।